नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में या अन्य किसी भी महीने में तुलसी जी की स्थापना कैसे की जाती है। तो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की भी पूजा महीने भर की जाती है। इस कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है। तो घर में अपने तुलसी जी की स्थापना भी करते हैं। माना गया है कि दान करना, विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो इसी तरीके से तुलसी माता का भी दान किया जाता है। तो दान करने के लिए ये तुलसी जी की हमें एक स्थापना करनी रहती है। तो मैं चलती हूँ तुलसी जी की स्थापना करने के लिए। तो तुलसी जी की स्थापना करने के लिए ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। रेत वाली तो ये और भी बढ़िया होता है। तो इसके लिए जो मिट्टी है, जो इसमें कंकड़ पत्थर हैं, इसको हम बीन के साफ़ कर लेते हैं। और ये जो मिट्टी है किसी नाले वगैरह के पास की नहीं होनी चाहिए। जो साफ़ सुथरी मिट्टी हो वो होनी चाहिए। तो यह जो हमारी मिट्टी है बिल्कुल साफ़ सुथरी है और इसमें से जो भी कंकड़ वगैरह हैं सब हम बीन के इसको साफ़ कर लिए हैं। तो इसमें आप थोड़ी गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। तो इसमें हूँ तुलसी जी की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ तुलसी जी की स्थापना करूँगी और मैं बताती हूँ कि नए तुलसी जी कैसे लगाई जाती हैं कार्तिक के महीने में। तुलसी माता जी की प्राण की प्रतिष्ठा हम कैसे करें। आप योग्य ब्राह्मण को नहीं बुला पा रही हैं तो आप अपने घर में तुलसी जी की स्थापना कैसे करेंगी। तो मैं बताती हूँ कि ये जो है आप कोई भी गमला ले सकती हैं, मिट्टी का हो, पत्थर का हो। तो यहाँ मैं जो गमला ली हूँ ये मिट्टी का गमला है। तो इसको हम धो के साफ़ सुथरा कर ली हूँ। जो गमला होता है तो इसमें इस तरीके से थोड़ा ये जो छेद है, होल है, ये होना चाहिए। तो ये सारे गमलों में ऐसे होता है। आप ये दिया भी ऐसे उल्टा करके लगा सकते हैं ताकि पानी आसानी से बाहर निकले और इसमें जो मिट्टी है मिट्टी न निकलने पाए। तो इसलिए ये दिया लगा देते हैं। तो यहाँ हम दिया नहीं लगाएंगे। तो यहाँ मैं गमले के नीचे लगाऊंगी ये जो नारियल का छिलका होता है तो इसको मैं लगाऊंगी, जिससे ये जो मिट्टी है इसकी बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस तरीके से मैं नारियल का जो छिलका है इसे यहाँ लगा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ मैं रख ली हूँ। तो अगर आप स्वास्तिक बनाना चाहें तो हल्दी से इस तरीके से आप स्वास्तिक बना लें। तो यहाँ मैं हल्दी से स्वास्तिक बना ले रही हूँ। कुमकुम लगाएं, अक्षत डाल लेती हूँ। सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और यहाँ एक सिक्का ज़रूर डालें। तो यहाँ मैं एक सिक्का डाल लेती हूँ। तो यहाँ ये जो मिट्टी है तो हमें कहना है ओम नमो भागवते वासुदेवा। इस तरीके से करते हुए 5 बार हम मिट्टी इसमें डाल लेंगे। जो ओम नमो भागवते वासुदेवा आप कहते हुए इस तरीके से 5 बार मिट्टी डाल लेंगे। तो यहाँ 5 बार मैं मिट्टी डाल ली। तो आप जहाँ से भी तुलसी जी निकालें तो इस तरीके से तुलसी जी के जड़ में मिट्टी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही मिट्टी निकाल ली हूँ। तुलसी जी हैं इस तरीके से हरी भरी स्वस्थ होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ऐसी ही तुलसी जी ले रखी हूँ। यहाँ तुलसी जी की स्थापना यहाँ कर लें। यहाँ मैं तुलसी जी की स्थापना कर ली। अब यहाँ मैं मिट्टी डाल लेती हूँ। और यहाँ तुलसी जी को बिल्कुल हम सीधा करके लगा लेती हूँ। यहाँ मैं एक चुनरी माता जी को ओढ़ा देती हूँ। तो जो कि आप चुनरी रखें तो बिल्कुल हल्की ही रहे, क्योंकि अभी आप स्थापना की हैं तो चुनरी हल्की होनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक हल्की सी चुनरी माता जी को ओढ़ा ली हूँ। अब यहाँ
मैं तुलसी जी के जड़ में पानी दे रही हूँ। तो यहाँ आप अच्छे से पानी दे दें। मैं तुलसी जी की स्थापना कर ली और इस तरीके से कार्तिक के महीने में सुबह शाम तुलसी माता जी की पूजा की जाती हैं। शाम को आप दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं या तिल के तेल की दीपक जलाएं। हाँ, धूप बत्ती जला लेती हूँ और यहाँ मैं धूप बत्ती जला ली। मैं तुलसी माता जी को धूप बत्ती दिखा लेती हूँ और माता जी से प्रार्थना करूँगी कि हे माता जी, हमारे भी जीवन में सुख समृद्धि दें। आप सुबह शाम इस तरीके से माता जी की पूजा करें, तुलसी माता जी की। अब यहाँ माता जी की स्थापना कर ली और माता जी को प्रणाम कर लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर में बिना ब्राह्मण बुलाए ही तुलसी जी की स्थापना कर सकती हैं और कार्तिक में तुलसी माता जी की आप पूजा कर सकती हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।